Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Naseem Zulfikar, and today I am going to solve the paper of first year chemistry. And this paper is from Practical Center Comprehensive Examination 2023. और बॉयज़ और गर्ल्स दो पेपर इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं। फर्स्ट ईयर के तो बॉयज़ गर्ल्स के डिफरेंट पेपर होते हैं, तो वो दोनों के MCQs यहाँ पर जो है वो मैं आपको करेक्ट आंसर कीज इसके बता रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये PC का पेपर है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, प्रैक्टिकल सेंटर का। तो वो उसको देखते हैं। 17 MCQs हैं। पहले बॉयज सेक्शन में उसको देख लेते हैं। फर्स्ट MCQ थे, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द रिएक्शन दिस रिएक्शंस अकर एज एनोड। तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, तो ए ऑप्शन। सेकंड है द गैल्वेनाइज्ड रॉड ऑफ आयरन इज कोटेड विथ। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन जो होता है उसमें जिंक की कोटिंग होती है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड है वॉल्यूम इज आ एन डैश, स्टेट फंक्शन, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या फिर पाथ फंक्शन। देखिए वॉल्यूम में इनिशियल और फाइनल हम इसको कर सकते हैं, तो ये पाथ फंक्शन नहीं है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट होती है, तो ऐसा नहीं है। तो जो वॉल्यूम है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट होगी स्टेट फंक्शन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह आते हैं, तो वॉल्यूम हमारे पास एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका इनिशियल और फाइनल पॉसिबल हो, मतलब हम V1 और V2 हम कह सकते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज स्टेट फंक्शन। Fourth, this one of the following contains the same number of atoms as that in 20 ग्राम कैल्शियम। तो 20 ग्राम कैल्शियम में जितना नंबर ऑफ एटम है उतने ही नंबर ऑफ एटम इसमें से किस में होंगे। तो 20 ग्राम कैल्शियम से मुराद यहाँ पर हो गए दैट इज 0.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम। चूँकि यहाँ से जब हम इसको मोल निकालेंगे तो मोल आपको पता है मोल आ जाएगा हमारे पास दैट इज 20/40। चूँकि मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होगा, तो ये हमारा आ जाएगा 0.5 मोल। और बाकी अब देखते हैं 0.5 मोल किस में होगा। ये हमारे पास हो जाएगा 16/32 और यही हमारे पास आ जाएगा 0.5 मोल, ए ऑप्शन। तो जितने 20 ग्राम कैल्शियम में एटम्स होंगे उतने ही 16 ग्राम सल्फर में होंगे, बिकॉज ये भी आपका 0.5 मोल है। मोल इक्वल होते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इक्वल होते हैं। फिफ्थ है जनरली एक्चुअल यील्ड इज। एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से, तो दैट इज lesser than theoretical yield. 6 है this is an example of completely immiscible liquid pair. immiscible का मतलब होता है insoluble, जो डिजोल्व ना हो पाए, हल ना हो पाए। तो लाइक डिजोल्व लाइक होता है, पोलर पोलर में डिजोल्व होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में। बेंजीन टॉलुइन ये तो दोनों डिजोल्व हो सकते हैं आपस में। वाटर फिनॉल, वाटर बेंजीन, वाटर मिथेनॉल। वाटर फिनॉल और वाटर मिथेनॉल भी डिजोल्व हो सकते हैं। तो वाटर और बेंजीन, चूँकि वाटर हमारे पास जो है वो दिस इज पोलर और बेंजीन जो हमारे पास है दिस इज एक्चुअली नॉन पोलर, इसलिए दोनों साथ में डिसॉल्व नहीं होंगे, इमिसेबल लिक्विड पेयर होगा। सेवंथ है दिस वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एवापोरेशन इज इनकरेक्ट। एवापोरेशन के बारे में कौन सी बात इनकरेक्ट है। पहला इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, करेक्ट है ये। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ये भी करेक्ट है। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो ऐसा नहीं है, ये इनकरेक्ट है। ये हमारे पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसमें हीट एनर्जी देनी पड़ती है हमें, ठीक है। 8 है दिस इज द शेप ऑफ द ऑर्बिटल हैविंग L = 1। L = 1 है, L से मुराद यहाँ पर हमारे पास है दिस इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो ये एजिमुथल क्वांटम नंबर है और L की वैल्यू 1 है, तो उससे मुराद हमारे पास ये हमारा p ऑर्बिटल है। और p ऑर्बिटल का जो शेप हमारे पास होता है तो वो हमारे पास जो है वो डम्बल शेप का होता है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 9th है बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बिलोंग्स टू। बामर सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की किससे बिलोंग करती है। देखो लेमन सीरीज जो हमारे पास होती है वो विजिबल रीजन में होती है, अल्ट्रावायलेट में होती है, और बामर सीरीज जो है विजिबल रीजन में होती है, बी ऑप्शन। 10th है दिस मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल कार्बन डाइऑक्साइड का होगा और जो कितना होगा 180 डिग्री, जो कि लीनियर मॉलिक्यूल है, दैट्स व्हाई। 11th है दिस बॉन्ड हैज द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। जितना ज़्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतनी ज़्यादा हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी होगी। तो इन सब में से HF की बॉन्ड एनर्जी हाईएस्ट होगी बिकॉज ऑफ हाईएस्ट एनर्जी डिफरेंस। 12th दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 101300 ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर हम कह सकते हैं पास्कल में ये स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू है। 13th कलेक्शन ऑफ गैस ओवर वाटर, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सी डाल्टन्स लॉ। 14th द पर्पस ऑफ यूजिंग कैटलिस्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज टू चेंज द सी एक्टिवेशन एनर्जी, जिसकी वजह से
रिएक्शन की स्पीड में वेरिएशन आती है। 15th है दिस इज नॉट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ग्लास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, ग्लास जो होता है हमारे पास वो एक अमरफस सॉलिड होता है। सो दिस इज अमरफस। 16th है Kc for PCl5 it forms PCl3 plus Cl2 is, तो Kc क्या निकलेगा इसके लिए? तो देखो रिएक्टेंट के मोल 1 है, प्रोडक्ट के मोल जो है वो 2 हमारे पास है, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा होते हैं तो Kp ग्रेटर देन Kc होता है, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा है तो यहाँ Kp इज ग्रेटर देन Kc, ये Kc इज लेस देन Kp, तो सी ऑप्शन हो जाएगा लेसर देन Kp। 17th है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर एज अ डिफरेंस ऑफ ओनली 1 प्रोटॉन पेयर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो 1 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का सिर्फ इसके अंदर डिफरेंस होता है एसिड बेस पेयर के अंदर। बाकी ये सेक्शन बी और सी है, इसको आप देख लीजिएगा, ये सारे मैंने लेक्चर्स में कवर किए हैं ये सारी चीज़ें। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट को देखेंगे डिफरेंट चैप्टर्स की तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट गर्ल्स के पेपर पे आता हूँ, ये रहा, और उसके MCQs को सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट है दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 9 ग्राम वाटर। 9 ग्राम पानी के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? अब देखिए 9 ग्राम ऑफ वाटर हमारे पास ही हो गया, दिस इज 0.5 मोल्स, और 0.5 मोल्स हमारे पास है तो ये हो जाएगा 3.01 इंटू 10⁻23, सी ऑप्शन करेक्ट। सेकंड है दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? विच विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी के अमाउंट चेंज करने से वैल्यू में फर्क ना है। तो वॉल्यूम नहीं हो सकता, एक्सटेंसिव है, एंथैल्पी भी एक्सटेंसिव है, वर्क और एंट्रोपी, एंट्रोपी भी हमारे पास जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बस जो वर्क हमारे पास है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट होती है। चूंकि वर्क डन का ताल्लुक हमारे पास होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से, अमाउंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। थर्ड है दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe2O3। तो वैलेंसी इंटरचेंज कर लेंगे तो यहाँ पर ये हमारा +3 आ जाएगा, ये -2, तो आयरन की वैलेंसी यहाँ पर +3 है, दैट्स वाई ये ऑक्साइड हमारे पास जो बन रहा है दिस विल बी फेरिक ऑक्साइड, और यही चीज़ हमारी रस्ट होती है, जंग जिसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, दिस इज द कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड। लिक्विड और लिक्विड का जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है इसको हम लोग एमल्जन कहते हैं, जैसे कि ऑयल और वाटर साथ में जो है एमल्जन फॉर्म करते हैं। फिफ्थ है दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगी? देखो फर्स्ट ऑर्डर से क्या मुराद हो गया कि R = K, उसके साथ यहाँ पर कोई एक कंसंट्रेशन किसी एक चीज़ की मौजूद होगी, तो ये तो मोलैरिटी अपॉन सेकंड है इक्वल टू K हो गया, और साथ में मोलैरिटी आ गई, तो मोलैरिटी से मोलैरिटी कैंसिल हुई तो K की यूनिट हमारे पास सेकंड इनवर्स आ गई, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स होती है वैल्यू उसकी, ठीक है। सिक्स्थ है CH3COON एज एग्जाम्पल ऑफ, चूँकि NaOH और ये जो कंपाउंड, ये जो सॉल्ट हमारे पास बनेगा, इसको अगर हम ऐसे CH3COON जब इसकी हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं, तो जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये हमारा एसिटिक एसिड बनेगा और साथ में NaOH की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है और वीक एसिड बन रहा है, तो ये सॉल्ट हमारा हो गया बेसिक सॉल्ट हो गया। 7th है दिस हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ Kc व्हेन अ कैटलिस्ट इज एडेड टू अ केमिकल सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। Kc की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ता है जब हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं? तो रिमेन्स द सेम, क्योंकि Kc की वैल्यू पर इफेक्ट नहीं करती कैटलिस्ट। 8th है हनी इज मोर विस्कस देन वाटर, द SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज। विस्कोसिटी की SI यूनिट हमारे पास क्या होगी? ठीक है, दैट इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होगी। 9th दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसमें से क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है? तो ड्राई आइस हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ड्राई आइस असल में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, और ये जो क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती है दिस इज एक्चुअली द मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती है उसके अंदर। 10th इन द सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? mvr =
NH/2 पाई। अब सेकंड सेल में बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2H/2 पाई, तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो H/पाई सिर्फ रह जाएगा, बी ऑप्शन। 11th है इन C2H4 मॉलिक्यूल देयर आर डैश। C2H4 हमारे पास जो मॉलिक्यूल है दिस इज कॉल्ड इथीन। जब इथीन के मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और ये 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड है, तो 5 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। 12th है दिस इज द मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। तो ये हमारे पास जो है वो प्लाज्मा होता है। दिस इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। 13th है द मॉलिक्यूल हैज जीरो डायपोल मोमेंट। जीरो डायपोल मोमेंट यहाँ पर हमारे पास CH4 का होगा, जिसको हम लोग मीथेन गैस भी कहते हैं। और इसके पीछे रीज़न क्या है कि उसका मॉलिक्यूल हमारे पास जो है वो सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के हमेशा जीरो डायपोल मोमेंट होते हैं। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल से मुराद कि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर को बीच से कट किया जाए तो जो लेफ्ट में है वही राइट में, दैट्स वाई ये हमारा नॉन जो है वो डायपोल मोमेंट इसका जीरो हो गया। 14th है इन द लेड स्टोरेज बैटरी एनोड इज मेड अप ऑफ। लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड जो है वो किससे बना होता है? तो देखो एक PbO होता है और एक Pb होता है, ठीक है। लेड मेटल होता है और लेड ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर अगर हम देखेंगे तो उसमें चूंकि जिसको हम लोग जो है वो मोटर बैटरी भी कहते हैं, तो इसमें हमारे पास एनोड बना होता है दैट इज लेड का, और लेड ऑक्साइड का PbO का हमारे पास जो है वो कैथोड बना होता है। 15th दिस इज द मेथड ऑफ reducing the figures from the given numerical value, that is rounding off, B option. 16th when 4d orbital is filled the next electron enters into 4d के बाद next electron किस में एंटर होता है, कहाँ पर एंटर होगा? n+l रूल से भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5s है ना, तो ये 5 + 0, तो ये हमारे पास इसका n+l वैल्यू 5 आ गई, इसकी 6 आ गई, इसकी 7 आ गई, और इसकी 5 6 7, और इसकी है हमारे पास 6 आ गई। 4d का मतलब क्या हो गया? दैट इज 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो अब 6 के बाद जो है वो तो उसको हम उसको बना लेते हैं ताकि ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाए। दैट इज 1 2 3 4 5 6 7, then 2 3 4 5 6, then 3 4 5, then 4। तो शुरू में सबके साथ S आ जाएंगे, then P आ जाएंगे सबके साथ, ठीक है, then D आएगा, उसके बाद फाइनली F आएगा, और इस तरह से हम उसको कट आउट कर देंगे। तो 4d के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास 5p फिल हो रहा है, ठीक है। तो 4d के बाद 5p फिल हो रहा है, तो करेक्ट आंसर है। 17 ऑल रियल गैसेस बिकम आइडियल एस। रियल गैसेस आइडियल कब हो जाती हैं? जब वो हाई टेम्परेचर पे हो और लो प्रेशर पर, बल्कि नहीं, ये जब वो हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पर हो, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, डी ऑप्शन, तो गैसेस आइडियली बिहेव करती हैं। बाकी इसके भी सेक्शन बी और सी आप यहाँ पर चेक कर लें। तो आई होप सो कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, सारे MCQs। तो माई सेल्फ नसीम जुल्फ़िकार, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो है वो उसके PDF की जो लिंक है इस पेपर की वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लें। अगर आप मेरी फिजिकल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है 0300 215 2272, इस पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा ताल्लुक़ है दुआए इल्म कोचिंग सेंटर से, जिसके कैंपसेस नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल और औरंगी टाउन के अंदर मौजूद हैं। तो अगर आप 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, या फिर अगर आप जो है वो एप्टीट्यूड की ECAT MDCAT की प्रिपरेशन करना चाहते हैं फिज़िकल क्लासेस में, तो आप मेरे सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है वो मेरे चैनल के अंदर जो है वो 1000+ लेक्चर आपको जो है वो यहाँ पर मिलेंगे, जिसके अंदर जो है वो आपको केमिस्ट्री और इंग्लिश डिटेल में जो है वो सारी लेक्चर्स मौजूद होंगे, ठीक है। तो
बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने एग्ज़ाम्स के लिए। जल्द हाजिर होने लेक्चर के साथ, तब के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।